Okay, so in this lecture we are going to study about national income. Let's start. So national income first of all क्या होती है? It is the sum of the value of the final goods and services produced in the entire world by normal residents of a country. So normal residents of a country से क्या मतलब है, ये हम अलग से आपको बताएंगे. फिलहाल आप देख लीजिए कि नेशनल इनकम मतलब सम यानी टोटल जितनी भी वैल्यू है फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की जो एक एंटायर वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द सम ऑफ मतलब फाइनल गुड्स है और सर्विसेज की जो भी वैल्यू है उनका सम इज़ द नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम की 3 डेफिनेशन है. 3 इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरह से डेफिनेशन दिया, तो हम समझते हैं. पहली डेफिनेशन देखो मार्शल ने दी थी. सो व्हाट इज़ मार्शल्स डेफिनेशन? मार्शल डेफिनेशन ये कहती है द लेबर एंड अ कैपिटल ऑफ अ कंट्री acting upon its natural resources produce annually a certain net aggregate commodity, material and immaterial including services of all kinds. This is the net annual income or revenue of a country of the national income. तो ये है डेफिनेशन, बेसिकली मार्शल्स की डेफिनेशन है ये. तो द लेबर एंड द कैपिटल ऑफ अ कंट्री acting upon its natural resources produce annually a certain net aggregate commodity, material, immaterial including services of all kinds. This is the net इस वर्ड पे फोकस करें, net annual income, or you can say the revenue of the country or the national dividend. सो मार्शल की डेफिनेशन के 3 फीचर को हम समझते हैं, यानी कि नेशनल इनकम इंक्लूड करेगी ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेदर दे कम टू द मार्केट और नॉट. सो नेशनल इनकम वो सब इंक्लूड करेगी चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है या फिर नहीं है, तो वो सब इंक्लूड करेगी. और जो नेट है, नेट वर्ड से मतलब है डिप्रिसिएशन एंड वियरिंग आउट ऑफ द मशीनरी शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम. मतलब जो भी नुकसान हुआ है या वियरिंग हुई है मशीनरी द्वारा वो आपका डिडक्ट यानी रिमूव हो जाना चाहिए नेशनल इनकम से. नाउ इनकम फ्रॉम अब्रॉड शुड बी एडेड टू नेशनल इनकम. तो अब्रॉड से जो इनकम आई है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए. ठीक है. ऑलराइट गाइस, मूविंग टुवर्ड्स Piggot's definition. So Piggot's definition is national income is that part of the objective income of the community, including of course income derived from abroad, which can be measured in money. So Piggot की definition क्या है? Piggot के अकॉर्डिंग definition है कि national income वो पार्ट है ऑब्जेक्टिव इनकम का जो इंक्लूड करता है of course income derived from abroad which can be measured in money. इसके फीचर्स हैं only those goods and services should be included in national income which is exchanged for money. Right? Income received on account of investment in foreign countries is to be included in national income. Okay, तो सेकेंड जो फीचर है दैट इज़ कि इनकम जो आपको मिली है ऑन द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुई है और वो वाली इनकम आपको इंक्लूड करनी है नेशनल इनकम में. तो ये जो पिगो की डेफिनेशन है ये ज़्यादा बेस्ट है मार्शल की डेफिनेशन से. लेट्स अंडरस्टैंड फिशर्स डेफिनेशन. So national income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from the material or the human environment. तो सभी लोग घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है. इसके फीचर देखो, नेशनल इनकम शुड बी पार्ट ऑफ एनुअल नेट प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कैपिटल गुड्स डिटरमाइंड बाय एनुअल कंजम्पशन. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन क्या है नेशनल इनकम की. बेसिकली कि टोटली सब अगर हम समराइज करें तो ये कि सम है ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced in the entire world by normal residents of the country. Okay, so moving towards next topic of this lecture, that is circular flow of national income. So what is the meaning of a circular flow? Circular flow refers to generation, इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेपोजिशन, किस किस का, इनकम का। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो होता है आपका जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डेपोजिशन ऑफ इनकम। इनका जो सर्कुलर फ्लो है वो इनकम का, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इन द अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ध्यान से समझिए, ये एक मनी की इनकम का फ्लो है। Circular flow of national income, it is the flow of money income or the flow of goods and services across different sectors of an economy in circular form. Now let's discuss phases of circular flow of income. Number one phase is generation phase. So firms produce goods and services with the help of a factor services. Distribution phase. It involves the flow of factor income from the firms to the households. Deposition phase. Income received by factors of production is spent on goods and services produced by the firms. The circular flow of income की क्या क्या phases हैं? Number one is generation phase. Number two is distribution phase. Number three is deposition phase. जनरेशन फेज जो है, इसमें फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स को फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से। डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम होता है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो गए, फर्म से हाउस होल्ड में जाते हैं। और डेपोजिशन फेज में क्या होता है बच्चे, इनकम जो है वो इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is spent on goods and services produced by firms. तो जो इनकम मिली है उसको हम स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्लो इन द टू सेक्टर्स इकोनॉमी। तो पहले हम समझते हैं टू सेक्टर्स इकोनॉमी का मॉडल, फिर 3 एंड फिर 4। सो देखो 2 में क्या होता है, सिर्फ हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया। अब यहाँ पर हाउस होल्ड ही जो है वो ऑनर होगा और यहाँ पर इनकम जो है वो अर्नड होगी बाय फैक्टर्स। इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स जो है वो स्पेंड हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। एंड जो इकोनॉमी होगी वो क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, यानी उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं होगा। अभी आपको डायग्राम देखना ध्यान से समझिए। ये है हमारा हाउस होल्ड, ये हमारा क्या है, हाउस होल्ड लिखा ही हुआ है। ये फॉर्म्स है हमारी, तब ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड से फॉर्म्स के बीच में क्या क्या होता है, तो कंजम्पशन हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, और एक्सपेंडिचर हो रहा है फैक्टर सर्विसेज का, दैट इज लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फिर फर्म से फैक्टर की पेमेंट हो रही है, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और फर्म से गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई भी हो रही है। ओके, क्लियर है? ये क्या हो रहा है, देखो हाउस होल्ड से कंजम्पशन, हाउस होल्ड जो कि ओनर है, फर्म्स क्या हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हाउस होल्ड से फर्म्स के बीच में एक्सपेंडिचर होता है किसका, फैक्टर सर्विसेज का, कंजम्पशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड फर्म्स जो है वो फैक्टर पेमेंट करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की, मतलब
निकाल लेते हैं हम यहाँ से, एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू फर्म। हाउस होल्ड का जो सेक्टर है, हाउस होल्ड का जो सेक्टर है वो प्रोवाइड करेगा फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, एक एक करके समझते हैं। वो प्रोवाइड करेगा फर्म को फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी फैक्टर सर्विसेज, राइट, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से देख लो, है ना, फैक्टर सर्विसेज। और फर्म्स ने बदले में पे किया फैक्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फर्म ने इसको फैक्टर की पेमेंट कर दी। नाउ जब फर्म ने प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर के कंजम्पशन के लिए, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने स्पेंड कर दी एंटायर इनकम उसके कंजम्पशन पे। मतलब फर्म ने तो प्रोड्यूस करके दिए गुड्स, और हाउस होल्ड ने क्या किया, जितनी भी इनकम थी वो सारी की सारी किस पे लगा दी, गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करने में लगा दी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कोई सेविंग ही नहीं बची इकोनॉमी में, सारा इनकम तो ख़त्म हो गया गुड्स को ही कंज्यूम करने में। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं दो तरह की जो है सर्कुलर फ्लो की इनकम होती है। एक होती है रियल फ्लो इनकम, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो में पता है क्या होता है, रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज एंड गुड सर्विसेज आते हैं, वो भी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। और मनी फ्लो में बात करें तो फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात होती है फर्म और हाउस होल्ड में। अब यहाँ पे तो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे होती है मनी का एक्सचेंज। ये बार्टर सिस्टम में हम करते थे गुड्स का एक्सचेंज। मतलब अगर मान लो कोई वीट की दुकान है ना, मान लो कोई वीट वाला है, ठीक है, उसको अपने लेट्स से उसको परचेज करने हैं, कोई क्लोथ परचेज करना है, ठीक है, तो वीट वाला जो है वो उसको 1 किलो गेहूँ दे देगा, अनाज दे देगा, ये वीट दे देगा, और बदले में उतना मतलब पेमेंट होगा, और बदले में उसको कोई स्वेटर लेनी है ठंड के लिए या कोई जैकेट लेनी है तो ऐसे परचेज कर लेगा। मतलब गुड्स से आपस में एक्सचेंज होगा। तो ये फिजिकली फ़्लो है और ये नॉमिनल फ़्लो है। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। देखो रियल फ्लो क्या होता था, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और ये गुड सर्विसेज। मनी फ्लो में कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फर्म ने की फैक्टर पेमेंट और इसने करा कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर। अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो, अगर 3 सेक्टर की इकोनॉमी आ जाए, यानी गवर्नमेंट भी आ जाए, फर्म भी हो जाए, हाउस होल्ड भी हो जाए, बीच में फाइनेंशियल सिस्टम भी हो जाए। फाइनेंशियल सिस्टम से क्या होगा, सेविंग और बोरो होगा। ये बोरो करेगा हाउस होल्ड और ये सेविंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे वो क्या होगा, वो सेविंग लेगा और बोरो देगा। ये एक्सपेंडिचर होगा कंजम्पशन पे जो होता है जनरली। और गवर्नमेंट से बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स, सब्सिडी एंड एक्सपेंडिचर होगा। एंड इधर गवर्नमेंट जो इधर टैक्स लगाएगी हाउस होल्ड वालों पे और ट्रांसफ़र पेमेंट। और यहाँ से यहाँ तक जो फैक्टर पेमेंट जो हम बनाते हैं वो तो कॉमन ही रहेगा, मतलब मनी फ्लो वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलरली 4th सेक्टर इकोनॉमी में भी आप देख सकते हैं, सिंपल है भाई, गवर्नमेंट है सब्सिडी, टैक्स, और उधर पेमेंट होगी, हाउस होल्ड बोरो, टैक्स। देखो ये फैक्टर पेमेंट, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये पार्ट सेम, ये सेविंग बोरो वाला सेम, ये सब सेम बनेगा। और इधर देखो गवर्नमेंट ने क्या दिया, फैक्टर दिया, और फाइनेंशियल मार्केट ने क्या की, पेमेंट करी, राइट। इधर देखो ये एक्सपोर्ट की रिसीट, और फर्म इसको क्या दे करेगा, इंपोर्ट की पेमेंट करेगा, राइट। तो अभी आप इतना समझिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक नेशनल इनकम के जो भी बेसिक टर्म्स आते हैं उनको हम और डिटेल में समझेंगे। ओके गाइस।